हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है चिंतन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डिड आई मैनेज माय फीस इन जस्ट 9 मंथ्स आफ्टर कमिंग टू कनाडा। सो अगर हम कनाडा में पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें आती है। सबसे पहले यहाँ पर आके हमारी जो है वो सैलरी कितनी होगी, $100,000 ये वो। और इसके अलावा दूसरी एक चीज़ है जो हमें वरीड करती है, जो कि है यहाँ पर आने के बाद हमारी फ़ीस जो है वो जमा कर भी पाएंगे या फिर नहीं, और कैसे कर पाएंगे। सो ये एक चीज़ थी जो मुझे भी काफ़ी परेशान करती थी, और मैं भी इसके बारे में कई बार सोचता था इंडिया में रहते हुए। और मैं फिर पेज पे जो लिख लिख के ब्लूप्रिंट्स भी बनाता था, जिसमें मैं लिखता था कि लाइक मैं कितनी नौकरी करूँगा और कितने पैसे सेव करूँगा। सो ये सारी चीज़ें, हालांकि वो सारी ब्लूप्रिंट्स जो यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल भी ट्रू नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी यहाँ पर 9 मंथ्स के अंडर अंडर जो है मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं जो कि मैं अपनी अगले साल की फ़ीस में यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मैं पूरी फ़ीस जो है वो पे कर सकता हूँ। सो इसी के बारे में बात करेंगे, लाइक हाउ डिड आई मैनेज माई फीस। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मैं कब आया था। तो मेरी बात करूँ तो मैं यहाँ पर आया था मई 2022 में, बैरी ओंटारियो जॉर्जियन कॉलेज में। और मेरा जो कोर्स है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। सो यहाँ पर मैं मई में आया था और अभी चल रहा है मार्च। सो यहाँ पर अराउंड 9 मंथ्स हो चुके हैं। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर मेरी फ़ीस की, तो इंडिया से मैं 1 साल की फ़ीस पे करके आया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको SDS कैटेगरी में अप्लाई करने होते हैं वीज़ा, तो यहाँ पर मैंने सुना था कि 1 साल की फ़ीस जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो वहाँ पर वो तो मैं दे के आया था, लेकिन जो अगले साल की, मेरा कोर्स 2 साल का है, सो जो अगले साल की फ़ीस है वो मुझे यहाँ पर आके निकालनी थी, और वो जो है वो मैंने कमा ली है। तो उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं मेरी फ़ीस एक्चुअली थी कितनी। सो ये डिप्लोमा कोर्स है और यहाँ पर बैचलर्स डिग्री के मुकाबले फ़ीस कम होती है। सो यहाँ पर मेरी फ़ीस थी, जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, $16,730। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने जो है वो फ़ीस $1,000 से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए। तो ये वाले साल के लिए मुझे जो है अराउंड 17,500 जो है वो यहाँ पर जमा करने थे। सो ये बात हो गई मेरी फ़ीस थी कितनी। और सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पर आके जो है वो फ़ीस जमा करनी है तो आपको जो है सबसे पहले जॉब करनी पड़ेगी। और मैं जो है वो सर्टन था कि मुझे जॉब जल्दी से जल्दी ढूंढनी है, और उसके लिए मैंने बहुत अप्लाई किया ये वो। तो मुझे 1 हफ्ते में जॉब जो है लग गई, और कैसे जॉब लगानी है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन वो एक बेकार सा वीडियो है, तो उसको मैं डिलीट करके यहाँ पर एक पूरा ब्लूप्रिंट वाला वीडियो बनाऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जॉब जो है वो लग ही जाएगी। सो वो वीडियो पे भी मैं काम कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मेरी जॉब जो है यहाँ पर 1 हफ्ते में ही लग गई। और जैसा कि बात करें आवर्स की, तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पर पहले जो वो लिमिटेशन थी कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, तो मैंने उसी हिसाब से काम किया। सो मेरा जो एवरेज था वर्क, वो यहाँ पर हर हफ्ते 20 घंटे के अराउंड ही था। इसके अलावा जो कि सेमिस्टर ब्रेक्स होते हैं या फिर रीडिंग वीक्स होते हैं, उनमें मैं 35 to 40 आवर्स कर लेता था। सो ऑल इन ऑल लाइक 20 to 23 आवर्स के अराउंड ही हुआ मेरे पूरे नवंबर तक का एवरेज। फिर उन्होंने नवंबर के बाद जो है वो लिमिट जो लिफ्ट कर दी। सो तब से लेकर अब तक, यानी कि 4 महीनों में मैं अराउंड 30 to 35 आवर्स कर रहा हूँ, लाइक इतने ज़्यादा भी नहीं कर रहा हूँ। सो ये बात हो गई मैंने कितनी जॉब की। और अब बात करते हैं जॉब से मैंने कितने पैसे बचे। 9 मंथ्स में जो है वो मैंने अपनी जॉब से यहाँ पर $7,500 के अराउंड जो है वो सेव कर लिए है। सो ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो 7,500 ही है, तो यहाँ पर फ़ीस कैसे निकली। तो यहाँ पर GIC जो होती है, हम इंडिया से लेके आते हैं, सो वो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला। सो यहाँ पर आप में से अब कई सारे लोग जो वो सोच रहे होंगे कि यार, अरे यार, ये तो GIC की बात कर रहा है, वो तो हमें इंडिया वापस भेजनी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वो तो हमें सेव रखनी है और उन्हें वापस इंडिया को भेजनी है। सो यहाँ पर मैं भी जानता हूँ कि कई सारे लोगों के पास पैसों की शॉर्टेज होती है, और वो ये सोच के आते हैं कि वो अपनी GIC को जो है वो यूज़ ही नहीं करेंगे और इंडिया जो है वैसी की वैसी वापस भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो GIC खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो फ़ीस के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर मेरी बात करूँ, ये दिसंबर में मेरा कोर्स जो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कोर्स ख़त्म होने से पहले मुझे जो पूरी फ़ीस है वो जून में पे कर देनी है। अगर मैं जून में GIC से पे कर देता हूँ तो जून से लेके मेरे पास दिसंबर तक का टाइम होगा, उसमें मैं जो वो पैसे कमा पाऊंगा, मेरी फ़ीस ऑलरेडी पेड होगी। यहाँ पर मुझे फ़ीस के बारे में नहीं सोचना है। 10,000 हालांकि आपको यूज़ करने होंगे, लेकिन वो यहाँ पर 4-5 महीने पहले ही पूरी फ़ीस देनी होती है। तो यहाँ पर यूज़ करो, और उसके बाद जो वो टाइम बचेगा उसमें आप सेव कर पाओगे। हालांकि 4-5 महीने में शायद आप जो है वो 3-4 हज़ार ही सेव कर पाओ। फिर पढ़ाई ख़त्म होते ही जैसे कि आपकी फुल टाइम जॉब लगेगी, तो यहाँ पर आप जो है वो दूसरे और 2-3 महीने में आपकी GIC जो वो पूरी रिकवर करके यहाँ पर वापस भेज सकते हो। यहाँ पर फ़ीस इसी तरह से आपको जमा करनी होगी, वरना यहाँ पर आपको इलीगल जो है वो जॉब करनी पड़ेगी, जिसकी मैं आपको सजेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इलीगल जॉब करते हो तो हालांकि पैसे बना लोगे, लेकिन कई सारी दिक्कतें आपको हो सकती है। और यहाँ पर मेरी बात करूँ तो मैंने यहाँ पर सारी की सारी लीगल जॉब की है, जिससे कि मैंने $7,000 जो सेव किया, और मेरे पास 10,000 GIC है।
सो उन दोनों को यूज़ करके मैं अपनी पूरी फ़ीस जो जमा कर पाया। और हालांकि मैं अभी GIC यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरी बात करूँ तो मेरे पास अभी से $17,000 हो चुके हैं और मेरा कोर्स ख़त्म होने में अभी दिसंबर तक का टाइम है। सो आई हैव लाइक 7 to 8 months। तो यहाँ पर उन 7 से 8 महीनों में आराम से मैं जो है वो $5,000 से $6,000 और कमा सकता हूँ। इसके अलावा कोर्स ख़त्म होते ही 2 महीने में $3-4 हज़ार जो है मैं और कमा के मेरी GIC जो है वो वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। सो लाइक अगर 2 साल का कोर्स है तो भले ही आप GIC यूज़ करो तो 2 साल 2 महीने या फिर 3 महीने के बाद आपकी GIC जो है वो वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। सो यही सारी चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए। और मेरी बात करूँ तो यहाँ पर जॉब करते करते भी कई सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा, जिससे कि मैं ये जो $7,000 है वो सेव कर पाया। सो यहाँ पर मैंने बड़े खर्चे बिल्कुल अवॉइड किए और यहाँ पर कई सारी बार लोग जो है वो यहाँ पर आके ही फ़ोन ले लेते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ लोगों के पास अच्छा फ़ोन नहीं होता इंडिया में और उन्हें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आके फ़ोन लेने की, लेकिन आके ही सीधा 14 Pro Max क्यों लेना है। आप जो यहाँ पर सस्ता सा लाइक 12 Pro Max या फिर 11 Pro Max ले लो, यहाँ पर आपकी फ़ीस निकल जाए, फिर ले लेना आपको जो भी फ़ोन लेना हो। इसके अलावा यहाँ पर गाड़ी का भी बहुत क्रेज़ होता है लोगों को कि यहाँ पर बस में ट्रैवल करना उनको पसंद ही नहीं है, तो आते ही वो लोग जीवन देते फिर जल्दी से जल्दी G2 दे के जो है वो गाड़ी खरीद लेते। लेकिन अनलेस एंड अनटिल अगर आपके माइंड में आप क्लियर हो कि आप जो है वो गाड़ी का खर्चा गाड़ी से ही निकाल पाओगे, आपको यहाँ पर गाड़ी लेना अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट जब तक आपकी फ़ीस जो है वो पूरी ना हो जाए। उसके बाद आप जो है वो सोच सकते हो गाड़ी के बारे में। सो मेरी बात करूँ तो मैंने भी अभी तक नहीं ली है। सो मुझे 9 मंथ्स हो गए और इसी तरह से मतलब ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के जो मैंने फ़ीस जो अपनी जमा की। सो अगर आप भी यहाँ पर कनाडा में आते हो तो आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मेरी ही तरह फ़ीस को जो जमा कर पाओगे और आपकी GIC जो है उसको भी आप अपने मतलब हिसाब से बचा पाओगे और उसे वापस अगर आपको इंडिया भेजनी है तो भी भेज पाओगे। सो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी फ़ीस के बारे में। आई होप वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले में, तब तक के लिए